फिर चांद मुहर्रम का नज़र फिर चांद मुहर्रम का नज़र आता है। फिर जोश पा अबरे चश्मे फिर जोश पा अबरे चश्मे आता है। क्या नसीब है आज़ादारों के, क्या खूब नसीब है आज़ादारों के। फर्जंदे रसूल उनके घर आया है। फर्जंदे रसूल उनके घर फिर चांद नारे सलवात पढ़ने आप साथ। करबला वालों के दीवाने चले आते हैं। करबला वालों के दीवाने चले आते हैं। मदरे शहे की दुआ पाने चले आते हैं। तो फर्श मजलिस पे आज़ादारों को हैरत से न देख, शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं। तो फर्श मजलिस
से न देख, शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं करबला वालों के। आधे सलवात पढ़ते हैं आप साथ। एक और आधे सलवात पढ़ते हैं आप साथ। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। और नमाज तेरा मुक़द्दर बना रहे हैं हुसैन। और नमाज तेरा मुक़द्दर बना रहे हैं हुसैन। मैं मुफलिसी में भी फर्शे अज़ा बिछाता हूँ। मैं मुफलिसी में भी फर्शे अज़ा बिछाता हूँ। खुदा का शुक्र है ज़ात बढ़ा रहे हैं हुसैन। खुदा का शुक्र है ज़ात बढ़ा रहे हैं हुसैन। और सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को। सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को। खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। रसूल नाका बने हैं मेहार हाथ में है। रसूल नाका बने हैं मेहार हाथ में है। ओ इमाम हो के नबूवत चला रहे हैं हुसैन। इमाम हो के नबूवत चला रहे हैं हुसैन। एक नारे सलवात पढ़ते हैं बस। इमाम हो के नबूवत चला रहे हैं हुसैन। उन लबों को चूम रहे हैं बड़े खुलूस के साथ। लबों को चूम रहे हैं बड़े खुलूस के साथ। कि अपने जौन को यूसुफ बना रहे
है हुसैन कि अपने जान को यूसुफ बना रहे हैं हुसैन। लहू में डूब के सजदे। एक नारे सलवात पढ़ते हैं बज़ार। एक और नारे सलवात पढ़ते हैं परदेसी कुनबे वालों की याद जो तीर चुभोती है, परदेसी कुनबे वालों की याद जो तीर चुभोती है। नाना के रोज़े पर सुबरा चुप के रोती है। अकबर की शादी की तमन्ना हाय मुक़द्दर सुगरा का। अकबर की शादी की तमन्ना हाय मुक़द्दर सुगरा का। शहर की लड़ियाँ तो नहीं अश्कों के हार पिरोती है। नाना के रोज़े पर सुबरा चुप के रोती है। आने वाले भाई का रास्ता तकती है बीमार बहन। आने वाले भाई का रास्ता तकती है बीमार बहन। भाई की मजबूर जवानी बरछी खाए सोती है। नाना के रोज़े पर सुगरा चुप के रोती है। परदेसी कुनबे वालों की। हज़रात, इससे पहले के जनाब फैयाज साहब और तालिब रज़ा साहब पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम दें, मैं आप हज़रात को बताना चाहता हूँ
कि इस साल हमारी गुजारिश पर जनाब मौलाना बशारत हुसैन साहब जो चेन्नई में इमाम जुमा हैं तशरीफ़ ला चुके हैं और इस वक्त फर्श अज़ा पर मौजूद हैं। हम रायबली के सरजमीन को उनका इस्तकबाल करते हैं। इंशाअल्लाह उनकी पहली मजलिस का आगाज़ कल लक्कन भाई मरहूम के यहाँ से सुबह 9 बजे होगा। कई मजालिस को रोज़ खिताब करेंगे। हस्ब दस्तूर आप लोगों से फिर मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमेशा की तरह मेरा ताउन करेंगे और मौला मेरी इज्जत बचाएंगे। अब तालिब से मियाँ से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और पेशखानी कराएं। एक नारे सलवात। अब्बास है शुजात जाफर का आईना, अब्बास है शुजात जाफर का आईना, अब्बास है जलाल में हैदर का आईना, अब्बास है जलाल में हैदर का आईना, अब्बास करबला में है सरवर का आईना, अब्बास करबला में है सरवर का आईना, अब्बास जुल्फ़िकार के जौहर का आईना, अब्बास जुल्फ़िकार के जौहर का आईना। दुश्मन ये जानते हैं कि हैदर का लाल है, दुश्मन ये जानते हैं कि हैदर का लाल है, बच जाए दर पे शेर के किसकी मजाल है। दुश्मन ये जानते हैं कि हैदर का लाल है, दुश्मन ये जानते हैं कि हैदर का लाल है, बच जाए दर पे शेर के किसकी मजाल है। मौला ने दी नहीं हमें तलवार जानकर, मौला ने दी नहीं हमें तलवार जानकर, काफी है बुज़दिलों के लिए शेर की नजर, काफी है बुज़दिलों के लिए शेर की नजर। शेरे खुदा का शेर हूँ ये है तुम्हें खबर, शेरे खुदा का शेर हूँ ये है तुम्हें खबर। नजरों पर मैंने रोक लिया शाम का लश्कर, नजरों पर मैंने रोक लिया शाम का लश्कर। तुम जो कहो तो कल नए अजदर को फाड़ दे, तुम जो कहो तो कल नए अजदर को फाड़ दे। 2 उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ दे, 2 उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ दे। जब पास आई दुख्तरे मजलूम करबला, जब पास आई जब पास आई दुख्तरे मजलूम करबला, कहने लगे सकीना से अब्बास से बावफा, कहने लगे सकीना से अब्बास से बावफा। बेटी पर मेरी प्यास का गलबा है कुछ सिवा, बेटी पर मेरी प्यास का गलबा है कुछ सिवा। सूखे हुए लबों पर तेरे हो कुर्बान ये चचा, सूखे हुए लबों पर तेरे हो कुर्बान ये चचा। मशके सकीना मुझको अगर आज मिल गई, मशके सकीना मुझको अगर आज मिल गई, अब्बास को समझ लो कि मेराज मिल गई। मशके सकीना मुझको अगर आज मिल गई, अब्बास को समझ लो कि मेराज मिल गई, अब्बास को समझ लो कि मेराज मिल गई। पहुंचा वसी सरहाने जो जहरा का नूर ऐन, पहुंचा वसी सरहाने जो जहरा का नूर ऐन। जानू पे सर को रख के कहा बाजुए हुसैन, जानू पे सर को रख के कहा बाजुए हुसैन। खोलो जरा जो आँख तो मिल जाए दिल को चैन, खोलो जरा जो आँख को मिल जाए दिल को चैन। अब्बास रो के कहने लगे शाह मशरक़ैन, अब्बास रो के कहने लगे शाह मशरक़ैन। आका से बस है एक वसीयत गुलाम की, खैमे में लेके जाए ना मैयत गुलाम की, खैमे में लेके जाए ना मैयत गुलाम। दो मतले 3-4 शेर देख लें। माहियाजा का मौसम आ गया है, एक तरफ आज़ादारी होगी, दूसरी तरफ रोकने की कोशिशें होंगी, अपनी अपनी कोशिशें दोनों करेंगे। बहरहाल मतला तसव्वुर शर्फ है, पेश कर रहा हूँ एक मंजर, समात फरमाएं। हाँ ठीक है, एक बार नारे सलावत बुलंद करें।
बस तसव्वुर नहीं, ठीक है ठीक है। मातमे शबीर जितनी देर तक होता रहा, मातमे शबीर जितनी देर तक होता रहा, मुफ्ती बिदअत के सीने से धुआं उठता रहा, मातमे शबीर जितनी देर तक होता, ना हम अपने ऊपर काबू रोक सकते हैं ना वो उनको अपने ऊपर काबू है, वो भी अपने को रोक नहीं सकते। मुफ्ती बिदअत के सीने से धुआं उठता रहा, उसने मसला देखा आधा कि जब तलक घर में सजा शय का अज़ा खाना रहा, ये हम लोगों की खुशकिस्मती है। जब तलक घर में सजा शय का अज़ा खाना रहा, फातिमा का मेरे घर आना रहा, जाना रहा, फातिमा फातिमा का मेरे घर आना रहा, जाना रहा। ये भी शेर पेश कर रहा हूं, आप सब शामिल हैं, अपनी अपनी किस्मतों पे नाज करें कि ऐसा लगता था कि इतनी देर हम जन्नत में हैं, ऐसा लगता था कि उतनी देर हम जन्नत में हैं, वक्त जितना मजलिसे शबीर में कटता रहा, वक्त जितना मजलिसे शबीर में कटता रहा। सलाम का शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास कि सामने सज धज के बैठी थी जुलेखाए फरात, सामने सज धज के बैठी थी जुलेखाए फरात, यूसुफे मगर मुंह मोड़ कर बैठा रहा, यूसुफे मगर यूसुफे मगर मुंह मोड़ कर बैठा रहा, यूसुफे मगर मुंह फेर कर बैठा रहा। और शेर ये भी है कि शेर है घाट पर एक बार आया था फकत, एक ही बार तो आया, शेर है दर घाट पर एक बार आया था फकत, सुन रहे हैं मुद्दतों साहिल पे सन्नाटा, शेर है दर घाट पर एक बार आया था फकत,
सुन रहे हैं मुद्दतों साहिल पे सन्नाटा रहा। और ये भी एक फरमा ले कि छोड़ कर जो घाट को भागे थे उनके दरमियां, छोड़ कर जो घाट को भागे थे उनके दरमियां, जिंदगी भर है बते अब्बास का चर्चा रहा, जिंदगी भर है बते जिंदगी भर है बते अब्बास का चर्चा रहा, जिंदगी भर है बते अब्बास का चर्चा रहा। और आखिरी शेर कि तीर खाकर जुर्रते बेशीर तो हंसती रही, तीर खाकर जुर्रते बेशीर तो हंसती रही, जिसने मारा तीर सारी जिंदगी रोता रहा, जिसने मारा तीर सारी जिंदगी रोता रहा। और बेवफाई उसकी चौखट पर न दस्तक दे सकी, बेवफाई उसकी चौखट पर न दस्तक दे सकी, जिसके घर पर जमे अब्बास का साया रहा, जिसके घर पर चमे अब्बास का साया रहा। कुफर के झोंकों ने कोशिश तो बहुत फैयाज की, कुफर के झोंकों ने कोशिश तो बहुत फैयाज की, मिदहते अब्बास का फिर भी दिया जलता रहा, मिदहते अब्बास का फिर भी दिया जलता। सामने सज धज के बैठी थी जुलेखाए फरात, सामने सज धज के बैठी थी जुलेखाए फरात, यूसुफे हैदर मगर मुंह फेर कर बैठा रहा, यूसुफे हैदर मगर मुंह फेर कर बैठा रहा। शुक्रिया भैया। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल आलमीन अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब सल्लल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति सुल्तान औलिया खतीब मिंबर सलूनी
सरवरे मुत्तलबी यब्न अम्मी नबी दुर्रहल अता महर बुर्ज इन्नमा शह सवार ला फताह नासिरुल अंबिया उर्वतुल उस्का कलिमतुल हुस्ना सैयदुल औसिया आबादुल अस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़हदुल ज़ाहिदीन ज़ैनुल मुवाहिदीन हब्लुल्लाहिल मुतीन सिरातुल मुस्तक़ीम नूरुल्लाह बाबुल्लाह सैफुल्लाह कुव्वतुल्लाह अब्दुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबीयिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल अरबीयिल क़रशीयिल फतही इंतिहामी अस्सय्यदिल बहीयिल सिराजिल मुज़ियिल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार व सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अल अब्द मुअय्यद व रसूल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद महबूब इलाहिल आलमीन व खातिमुन नबिय्यीन व सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व शफ़ीअ मुज़निबीन मौलाना व मौला सक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहि अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाला तबारक व तआला फी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तुक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना युज़ाइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद व आलिहि अज़ीज़ान मोहतरम सामईन गिरामी क़द्र माशाअल्लाह ये मजमा शहज़ादी कौनैन तमाम हाज़रीन मजलिस को अपने हिफ्ज़ व अमान रखें। जितने भी हाज़रीन मजलिस हैं उनकी तमाम दिली नेक हाजात को शहज़ादी कौनैन अपनी बारगाह में कबूलियत फरमाए। एक बार फिर माह अज़ा हमारे और आपके दरमियान में आ चुका और क्योंकि इस मजलिस का उन्वान मजलिस इस्तक़बाल अज़ा है, लिहाजा कुछ बातें अज़ादारी के हवाले से आपके सामने पेश करना चाहूंगा। और ये एक कहा जाए तो फितरत का तकाजा है, फितरत का कि जब अपने से बड़े मौजूद हों तो उनके सामने गुफ्तगू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो लिहाजा अगर कुछ लफ्ज टूट जाए या तो उसके लिए माजरत। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजों, ये मजलिस इस्तक़बाल अज़ा है और हम और आप अपने मौला का इस्तक़बाल करने के लिए आए हैं। और अजीजों, एक बात मैं आपके सामने पेश कर दूं, आपको जमाने में इस्तक़बाल की कई सारी मिसालें मिल जाएंगी, ज्यादा जरूरत नहीं है मैं एकदम सामने की मिसाल आपके सामने पेश कर दूं ताकि ये जो हमारे मुस्तक़बिल के अज़ादार बैठे हैं इन्हें समझ में आ जाए। देखिए, जब इस्तक़बाल किया जाता है तो ये डिपेंड करता है आने वाले पर कि आने वाली शख्सियत है कौन। भाई मिसाल के किसी मुल्क का बादशाह किसी मुल्क मेहमान बन के आता है तो जो वहां का हाकिम होता है, जो वहां की गवर्नमेंट होती है, वो किसी रास्ता चलते को उसका इस्तक़बाल करने नहीं भेजती। भाई तवज्जो, यानी आने वाला मामूली शख्स नहीं है। अगर आने वाला किसी मुल्क का छोटे से मुल्क का छोटा सा बादशाह हो और अगर वो किसी मुल्क आए तो इस मुल्क का वजीर आजम हो या कम से कम प्रेसिडेंट हो जो उसका जाकर इस्तक़बाल करे, कम से कम ये बंदा होना चाहिए। फिर उसके बाद एहतमाम भी वैसे होने चाहिए। फिर कारपेटें बिछती हैं। मान लीजिए ईरान के प्रेसिडेंट अगर हिंदुस्तान आ जाए तो फिर पूरी गवर्नमेंट लग जाएगी उनकी खातिर करने के लिए, इसलिए कि आने वाला कोई मामूली शख्स नहीं है। एक छोटे से मुल्क का एक छोटा सा प्रेसिडेंट है, एक छोटा सा बादशाह है। जब एक छोटे से मुल्क का एक छोटा सा बादशाह अगर किसी मुल्क में मेहमान बनकर आ जाए तो एहतमाम इतने जबरदस्त होते हैं। तो अब ये तो हमें और आपको देखना है कि हमारा मेहमान किसी छोटे से मुल्क का कोई छोटा सा बादशाह नहीं है, बल्कि दो जहानों का मालिक है, जिसके लिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नी मा खलक़तु समा मबनिया वला अर्ज़ मदहिया वला क़मरन मुनीरा वला शम्सन मुज़िया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला बि मोहब्बती। सल्लल्लाहु अलैहि व मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलात भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तवज्जो है ना अज़ीज़ान मोहतरम, यानी आने वाला जितना अजीम होगा एहतमाम भी उतना अजीम होगा। फिर मैंने एक बात कही कि जितना बड़ा आने वाला होता है, जितना अजीम मेहमान होता है, उतने ही अजीम मेजबान भी होने चाहिए। भाई ये तो कोई लेवल मिलता ही नहीं है कि आने वाला प्रेसिडेंट हो और इस्तकबाल करने वाले कोई मामूली शख्सियत हो, नहीं। अज़ादार इमाम हुसैन का मर्तबा भी सबसे ज्यादा बुलंद है। जितना मर्तबा अज़ादारा ने हुसैन का है उतना एक नमाजी का नहीं है। अज़ादारी का जो अज़ादारा ने इमाम हुसैन का मर्तबा है। अब अजीजों अब लीजिए, बगैर किसी देर के अपने वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा। जहां तक होगा, जैसे ही वक्त खत्म हमारी गुफ्तगू खत्म, इंशाअल्लाह किसी और मजलिस में वहीं से जारी होगी। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है सूरत तगाबुन में, इन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, तुम में कौन है जो मुझे कर्ज़े हसना दे, मुझे मकरूज बनाए। अब अजीजों यहाँ पे आप गौर करें कि कर्जा मांग कौन रहा है और किससे मांग रहा है। भाई मिसाल के तौर पे दो बंदे हो, एक बहुत पैसे वाला हो, एक बहुत गरीब हो, एक मालिक हो, एक बादशाह हो। इससे आसान मिसाल हम नहीं दे। अब मालिक गुलाम से कहे कि भैया हमें तुम कर्जा दे दो, तो गुलाम यही तो कहेगा मालिक जो हमें दिया हुआ है वो आप ही को तो दिया हुआ है, भला हम आपको कर्जा कैसे दे सकते हैं। तो भाई अल्लाह हमसे कह रहा है ऐ मेरे बंदो कर्जा दो। अब हम भी तो अल्लाह से ये सवाल करने का हक रखते हैं ना, खुदाया हमारे पास जो भी दिया हुआ है वो तेरा ही तो दिया हुआ है और फिर इनके सदक़े से दिया हुआ है। भाई हमारे पास हमारा जाती माल तो कुछ है नहीं, हमें जो भी दिया है तूने दिया है। भाई अल्लाह ये चीज काबिले गौर है कि खुदाया तूने जितनी चीजें हमें दी सब तूने दी, इनके वसीले से दी। हमारे पास ऐसा क्या है कि हम तुझे दे सके। अल्लाह कह रहा है नहीं दो। अच्छा ठीक है खुदाया, अगर हम तुझे दे भी दे तो खुदाया तू हमें इसके बदले में देगा क्या। अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारे इस कर्जे को बढ़ा दूंगा, तुम मुझे दोगे, मैं इसको बढ़ा के तुम्हें वापस करूंगा, मैं इसे बढ़ा के तुम्हें वापस करूंगा। फिर हम कहेंगे खुदाया सिर्फ बढ़ा के वापस करेगा या और कुछ भी दे रहा है। कहा वही यग़फ़िर लकुम, तुम सबको माफ भी कर दूंगा, तुम सबको माफ भी कर दूंगा। हमने कहा खुदाया सिर्फ माफ करेगा, कहा अब क्या चाहिए। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लाहु शकूरुन हलीम, और मैं तो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करने वाला हूं, मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करूंगा। अब अजीजों जरा जहन में सोचिए ऐसी कौन सी कीमती चीज हमारे पास है कि अल्लाह हमसे मांग भी रहा है और हमसे कह भी रहा है कि तुम हमें दो, इसके बदले में हम तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देंगे, जितना तुम खर्च करोगे, जितना इन्वेस्ट करोगे उससे ज्यादा बढ़ा के तुम्हें देंगे और फिर तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करेंगे। एक बंदे ने हमारे आपके छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछता है मौला कर्ज़े हसना है क्या। लोग हमसे कहते हैं कुरान में अज़ादारी कहाँ लिखा है। अब सुनिए अज़ादारी भी लिखा है और अज़ादार की अजमत भी लिखी हुई है। हुसैन के अज़ादार की जो अजमत है वो नमाजी की भी अजमत नहीं है। अल्लाह ने जो बातें अज़ादार के लिए कही है कुरान में, सुनिए जब किसी ने हमारे छठे इमाम से पूछा, कहा मौला कर्ज़े हसना से मुराद है क्या। एक सच्ची माँ के सच्चे बेटे ने इरशाद फरमाया, मेरा छठा इमाम इरशाद फरमाता है कि किसी ने भी हमारे दादा हुसैन की अज़ादारी में एक दिरहम भी खर्च कर दिया बस समझो अल्लाह उसका मकरूज हो गया। जिसने एक दिरहम भी अज़ादारी इमाम हुसैन में खर्च कर दिया अल्लाह उसका मकरूज हो गया। सिर्फ मकरूज नहीं हुआ, जितना इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा बढ़ा के वापस भी किया, गुनाहों को माफ भी कर दिया और शुक्रिया अदा भी कर रहा है। अब अजीजों यहीं पे जमाना देख ले अज़ादाराने हुसैन की अजमत कितनी बुलंद है। अज़ादाराने हुसैन, अज़ादार हुसैन कहते किसे है, दुनिया मर गई अल्लाह का शुक्र अदा करते करते और अल्लाह हुसैन के अज़ादारों का शुक्रिया अदा कर रहा है। एक सलात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब जुमला बदल के कहे कि पूरी दुनिया, तमाम पूरी दुनिया के मुसलमान आलम जिसका शुक्रिया अदा करे उसे खुदा कहते हैं और खुदा जिसका शुक्रिया अदा करे उसे अज़ादार हुसैन इब्न अली कहते हैं। एक सलात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये अज़ादारी है। अच्छा लीजिए, ये है पहला मकाम जब अल्लाह आपसे कर्ज़े हसना मांग रहा है।
अजीजों, ये आजादारी कोई मामूली चीज नहीं है। और ये जुमला तो हम बारहा कहते हैं कि एक जाकिर जो मिंबर पे आके बैठता है, खिताबत करता है, उससे कई गुना ज्यादा मर्तबा आजादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि इनको ये शरफ हासिल है कि पैगंबर अकरम के साथ बैठने का शरफ, पैगंबर अकरम से लेके हमारे 12वें इमाम तक के बैठने का, के साथ बैठने का शरफ आजादाराने इमाम हुसैन। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत भेजे पर मोहम्मद। ये आजादारी इमाम हुसैन है। 1 रुपए भी अगर कोई खर्च कर दे, आप देखें अल्लाह कह रहा है मुझे मकरूज बनाओ, खर्चा करो, मकरूज बनाओ, और फिर मैं इजाफा करके तुम्हें वापस करूंगा। अजब अंदाज का मकरूज है इंसान। अगर यानी बंदे की सिफत ये होती है कि बंदा अगर किसी से कर्जा लेता है, किसी से लोन लेता है, तो वो कोशिश करता है जितने पैसे उसने लिए हैं उतने ही वापस करे, ज्यादा न देने पड़ जाए। उस पे पड़ने वाले इंटरेस्ट से वो फरार करता है कि कहीं हमें ज्यादा ना लगाने पड़ जाए। ये बंदे की जात है। अच्छा, कुछ तो ऐसे होते हैं उनके दिमाग में ये ख्याल होता है ये भी माफ हो जाए तो जान छूट जाए, मगर ये खुदा की जात है। खुदा कह रहा है तुम मुझे कर्जा दो, अपना मकरूज बनाओ, अजादारी करो, मकरूज बनाओ, तबर्रुक बांटो, मुझे मकरूज बनाओ, मजलिस करो, मुझे मकरूज बनाओ, फर्श बिछाओ, मुझे मकरूज बनाओ, एहतमाम करो, मुझे मकरूज बनाओ, अजादारी करते जाओ, मुझे मकरूज बनाते जाओ। खुदाया, अगर हम तुझे मकरूज बना रहे हैं, तू हमारा मकरूज हो रहा है, हमारे गुनाहों को माफ कर रहा है और फिर हमारा शुक्रिया भी अदा कर रहा है, तो खुदाया कितना बढ़ा के वापस करेगा। भाई एक लिमिट भी तो होनी चाहिए कि मान लीजिए किसी ने 1 रुपए खर्च किया, तो खुदा अज़ादारी इमाम हुसैन पे 1 रुपए किसी ने खर्च कर दिया, तो अब अल्लाह कितना लौटा के बढ़ा के देगा। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 245 पे अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि तुम में कौन है मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, तुम में कौन है जो मुझे कर्ज़ाए हसना दे। फिर अल्लाह फरमाता है कि मैं उसमें इजाफा भी कर दूंगा। खुदाया कितना अज़आफ़न कसीरा, इतना ज्यादा बुलंद कर दूंगा, इतना ज्यादा बढ़ा के वापस करूंगा कि तुम्हारे जहन में भी नहीं आ सकता। इसलिए कि ये आजादारी की अजमत है। आजादारी अज़ादारे इमाम हुसैन बनता नहीं है, ये वाहिद अज़ादारे इमाम हुसैन है। ये सखीफे की कोठरी से नहीं बनता, ये शूरे के इलेक्शन से नहीं बनता, ये देमोतुल जंदल के दलदल से नहीं बनता, ये अज़ादारे हुसैन बनता नहीं है। अज़ादारे हुसैन पैदा होता है, हुसैन का अज़ादार पैदा होता है, ये बनता नहीं है। अजीजों, आप देखें लोग हमसे कहते हैं कि ये आपको कोई मौजू नहीं मिलता। जब भी आप मिंबर पे आते हैं, या तो अली के फजाइल पढ़ने बैठ जाते हैं, या तो इमाम हुसैन के फजाइल पढ़ने बैठ जाते हैं, या तो कभी खैबर और खंदक पढ़ने बैठ जाते हैं, आपका दिल नहीं भरता। देखिए कह भी किस जिक्र को रहा है, किस जिक्र को लोग कहते हैं कि आपका दिल नहीं भरता। कितनी बार खैबर पढ़ेंगे। अब दौरे हाजिर में खैबर और खंदक पढ़ना इसलिए भी जरूरी है। जुमला कह दूं, ऑफ द टॉपिक है लेकिन ठीक है, एक जुमला कह दूं, आज के दौर में खैबर और खंदक पढ़ना इसलिए भी जरूरी है। अगर हमारे मिंबरों से खैबर और खंदक पढ़ा जाएगा, जब तक खैबर और खंदक पढ़ा जाएगा, हमारी कौम में आयतुल्लाह खामनई जैसे पैदा होते रहेंगे। बहादुर अगर बनाना चाहते हो तो मिंबरों से खैबर और खंदक पढ़ा करो, बद्र ओहद पढ़ो, ताकि ये कौम के बच्चे कल जाके बहादुर बने। अजीजों, लोग कहते हैं आपके पास कोई मौजू नहीं है, जब भी आते हैं यही फजाइल, यही फजाइल, यही फजाइल। तो अजीजों, अच्छा हमने उनसे सवाल किया कि हम क्या पढ़ें, तो अजीजों वो मोहब्बत जाग जाती है ईमान की, नमाज की। जी नमाज के मसाइल बयान कीजिए। तो अब उनसे सवाल ये है कि अगर आप कहते हैं नमाज के मसाइल बयान किए जाएं, क्या आपको नमाज पढ़नी नहीं आती? कहा नहीं, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह आती है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं इन्हें नहीं आती। अरे तो क्या ये बच्चे किसी गैर मुसलमान के घर में पैदा हुए? जबकि नमाज रोजा तो वालिदैन के ऊपर है। भाई नमाज वालिदैन सिखाएंगे, रोजा वालिदैन सिखाएंगे, हज और ज़ियारत वालिदैन सिखाएंगे, आदाब और इखलाक वालिदैन सिखाएंगे। ये मौलवी साहब की जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो मिंबर पे नमाज के मसाइल बयान करेंगे। अगर नमाज के मसाइल सीखने हैं तो मस्जिदों में जाइए, मस्जिदों में इमाम है, पेश इमाम है, इमाम जुमा है, उनसे पूछिए मौलाना साहब हमारे बच्चों को नमाज पढ़ना बता दीजिए, हमारे बच्चों को रोजा रखना सिखा दीजिए। और कुछ लायकमंद वालिदैन होते भी हैं, वो अपने बच्चों के लिए मौलाना साहब का इंतजाम करते भी हैं।
जब मौलाना साहब, और यकीनन ऐसे वालिदैन को सलाम है जो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी देते हैं। और आप देखें ये वालिदैन की जिम्मेदारी है ना। अब जी लीजिए साहब, नमाज वालिदैन बताएंगे, रोजा वालिदैन बताएंगे, हज और ज़ियारत वालिदैन बताएंगे, सारी चीजें वालिदैन बताएंगे, क्योंकि पैगंबर की हदीस है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, जो उसकी परवरिश करते हैं वो उसे अपने जैसा बना देते हैं। अब अगर माँ बाप नमाजी होंगे तो बच्चा नमाजी होगा, अब अगर माँ बाप रोजेदार होंगे तो बच्चा भी रोजेदार होगा, अगर माँ बाप दोनों बेनमाजी हो तो बच्चा भी बेनमाजी होगा। हाँ, एक चीज है जो वालिदैन को सिखाने की जरूरत नहीं, वो है इमाम हुसैन का मातम। ये किसी वालिदैन को जरूरत नहीं कि वो सिखाए, इसलिए कि ये इमाम हुसैन का मातम, ये आजादारी इमाम हुसैन ये खरीदने से नहीं मिलती, आजादार इसे अपने खून के साथ लेकर पैदा होता है। इसीलिए नमाज सीखनी पड़ती है, रोजा सीखना पड़ता है, शरीयत सीखनी पड़ती है। जो चीज नहीं सीखने वाली वो इमाम हुसैन की आजादारी, जो चीज नहीं सीखने वाली वो आजादारी है इमाम हुसैन। इसलिए ये बच्चे हैं, मुस्तकबिल के आजादार हैं, अपने बच्चों को आजादारी इमाम हुसैन में लाया करिए। यहाँ से अकीदत दुरुस्त किए जाते हैं, यहाँ से बच्चों को मर्द बनाया जाता है, यहाँ से बच्चों को नमाजी बनाया जाता है। हम नमाज पहुंचा तो दें, हम नमाज बयान तो कर दे, बच्चों को नमाज की अजमत ही नहीं मालूम कि नमाज की अजमत क्या है। जब मिंबर से बताओगे कि अली जैसा नमाज पढ़ता था, तब बच्चों को पता चलेगा कि नमाज की अजमत क्या है। आप पैगंबर ने भी डायरेक्ट नमाज नहीं पढ़वाया, आते ही कह दिया चलो भैया सीधा सजदा करना शुरू कर दो, चलो रोजे रखना शुरू कर दो। लोग यही तो कहते हैं, भाई हमें नमाज पता नहीं है क्या है, ये होती क्या है, पहले पढ़ के तो दिखाओ, पहले कौम के सामने कोई पढ़ने वाला पेश तो करो। जब बच्चे इस आइडल को देखेंगे तभी तो उसके नक्शे कदम पे अमल करेंगे। तो अजीजों, ये है इमाम हुसैन की आजादारी। इन बच्चों को मजलिसों में लाया करिए, इसलिए कि ये मुस्तकबिल के आजादार हैं। शायर क्या खूब शेर कहता है कि थक के सो जाते हैं बच्चे जो आजा खानों में। हमारे बच्चों को मातम सिखाने की जरूरत क्यों नहीं है? सुनिए, थक के सो जाते हैं बच्चे जो आजा खानों में, अपने दामन की मलक उनको हवा देता है, अपने दामन की मलक उनको हवा देता है। तो अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग। नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। तो इतनी दौलत थी कहां तेरे खजाने में यजीद। ये इस्तक़बाल अज़ा की मजलिस है हर अज़ादार के लिए। तो इतनी दौलत थी कहां तेरे खजाने में यजीद, जितना एक शाह का आजादार लुटा देता। एक सलात भेजो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतनी दौलत थी कहां तेरे खजाने में यजीद, जितना एक शाह का आजादार लुटा देता है। ये आजादारी इमाम हुसैन है। लोग खामा-खा इमाम हुसैन की आजादारी के मुकाबले पर नमाज को लाके खड़ा कर देते हैं कि नमाज अफजल है या आजादारी अफजल है। जो शख्स भी आजादारी को नमाज के मुकाबले पर लाके खड़ा कर दे, खुदा की कसम ऐसे लोगों से परहेज करिए। इसलिए कि जब दो वाजिब एक जगह पे इकट्ठा हो जाएं तो बड़ा मुश्किल होता है कि किसे तरजीह दी जाए। भाई देखें, ये दोनों ही चीजें वाजिब हैं। अब वक्त नहीं है, वरना वो आयत भी पेश करूं। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ने इमाम हुसैन की आजादारी को उसी लिस्ट में रखा है जिसमें अल्लाह ने नमाज और रोजे को रखा है, नमाज और ज़कात को रखा है। सूरह मुज़म्मिल की 20वीं आयत इंशाअल्लाह किसी मजलिस में बयान करूंगा। अजीजों, एक सलात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लोग इमाम हुसैन की आजादारी को नमाज के मुकाबले पे नमाज ज्यादा बेहतर है या आजादारी ज्यादा बेहतर है। अजीजों, जो शख्स भी नमाज को आजादारी के मुकाबले पे लाए, ऐसे शख्स से परहेज करिए। भाई देखें, अगर आप नमाज को आजादारी के मुकाबले पे लाएंगे तो अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन नमाज के मुकाबले आजादारी वजनी नजर आएगी। इसलिए कि नमाज की अजमत तो इमाम हुसैन ने बचाई। अगर इमाम हुसैन सजदा ना करते तो नमाज ना बच पाती। नमाज बची है इमाम हुसैन की वजह से, रोजे बचे हैं इमाम हुसैन की वजह से, ज़कात बची है इमाम हुसैन की वजह से, शरीयत बची है इमाम हुसैन की वजह से। ये शरीयत है। अगर इमाम हुसैन ना होते तो ये शरीयत ना होती।
आज लोग जो शरीयत मोहम्मदी पे अमल कर रहे हैं, ये शरीयत मोहम्मदी ना रहती, नौजुबिल्लाह शरीयत यजीदी हो जाती। हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर, हुसैन ने अली अकबर कुर्बान किया है, तब जाके अल्लाह अकबर बचा है। हुसैन ने अली असगर को कुर्बान किया है, तब जाके नमाज में क़राअत तो जिक्र बचा है। हुसैन ने कटी हुई गर्दन से नोके नेज़ा पे तिलावत किया है, तब जाके नमाज बची है। हुसैन ने अपनी बहन की चादर दी है, तब जाके इस्लाम बचा है। हाँ अजीजों, बस मैंने अपनी गुफ्तगू को तमाम किया वक्त के अंदर। हाँ अजीजों, माह मुहर्रम हमारे आपके दरमियान में आ चुका। मुहर्रम का चांद आसमान पे नजर आ गया। अजीजों, बेशुमार रिवायतें हैं अज़ादारी इमाम हुसैन के हवाले से और इस चांद रात के हवाले से। ऐसी ऐसी बातें हैं कि अगर इंसान फकत महसूस कर ले तो उसका कलेजा गम से फट जाए। इमाम फरमाते हैं कि जैसे ही माह मुहर्रम शुरू होता है और एक मर्तबा मुहर्रम का चांद फलक पे नमूदार होता है, फरिश्ते इमाम हुसैन का खून भरा कुर्ता फलक पे जाहिर करते हैं, जमीन और आसमान वालों पे जाहिर करते हैं। इमाम फरमाते हैं जो मोमिन होता है वो अपनी रूहानी आंखों से उस जख्मी कुर्ते को देखता है। आपको पता है ना, कुर्ते पे तीरों के निशान थे, कुर्ते पे तलवारों के जख्म थे, कुर्ते पे नेज़ों के निशान थे। जब मोमिन उस कुर्ते को देखता है तो उसका कलेजा गम से फट जाता है। एक रिवायत और है, रावी कहता है कि हम मदीने में मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे। जब भी हमें मालूम करना होता था मुहर्रम का चांद हुआ है कि नहीं, हम एक मर्तबा जाफर सादिक के घर दरवाजे पे जाके जाफर सादिक के दरवाजे पे खड़े हो जाते थे। जाफर सादिक के घराने से रोने की इतनी आवाजें बुलंद हो जाती थी, हम समझ जाते थे मुहर्रम का चांद आसमान पे नजर आ गया, सैयदों के उजड़ जाने का पैगाम आ गया। हाँ अजीजों, बस एक रिवायत और एक मंजर पढ़ के बस जहमत तमाम कर दूंगा। एक वो मशहूर रिवायत जो हमने अक्सर अपने बुजुर्ग ज़ाकिरीन और उलमा से सुनी है, और एक मंजर असर आशूर का। ये मौला अब्बास का अलम है, एक मंजर असर आशूर का। अजीजों, हमारे अक्सर उलमा और ज़ाकिरीन पढ़ा करते थे कि जैसे ही माह मुहर्रम का चांद आसमान पे नजर आता है, बकैया से एक टूटी पसली वाली बीबी उठती है, वो अपने बालों को बिखराती है और ना अपने बाबा के मजार पर जाके कहती है, बाबा बाबा तुम्हारी बेटी तुम्हारा मदीना छोड़ के जा रही है। बाबा मेरे हुसैन के अज़ादार आ गए, बाबा मैं तुम्हारा मदीना छोड़ के जा रही हूँ। रिवायत फिर हमने तो यही सुना है कि वो बीबी वहां से शाम की तरफ जाती है, शाम में कब्र पे जाकर खड़ी हो जाती है, बेटी ज़ैनब उठो उठो, भाई के मातमदार आ गए, उठो भाई का नौहा पढ़ने वाले आ गए, उठो भाई का गिरिया का भाई पे गिरिया करने वाले आ गए। एक बीबी उठती है, दोनों बीबियां आमादा होती हैं। फिर ज़ैनब आलिया कहती है, अम्मा अभी नहीं, अभी एक अज़ादार रह गई है, अभी एक अज़ादार रह गई है। एक मर्तबा ये दोनों बीबियां एक कैद खाने में जाती हैं, एक छोटी सी तुरबत पे खड़े होकर कहती है, सकीना सकीना उठो, बाबा के अज़ादार आ गए, सकीना उठो तुम्हारे बाबा पे गिरिया करने वाले आ गए। बच्ची उठती है, पुप्पी अम्मा मेरे बाबा के अज़ादार आ गए, पुप्पी अम्मा मेरे बाबा के अज़ादार आ गए, चलिए मजलिस हो रही होगी। कोई आए ना आए, वो पहलू शिकस्ता बीबी फर्श पे आके बैठ जाती है, कब अज़ादार आएंगे, कब मेरे हुसैन का मुझे पुरसा देंगे। जब कोई अज़ादार तड़प के इमाम हुसैन पे रोता है तो हुसैन की 4 साल की बच्ची अपनी पुप्पी अम्मा से पूछती है, पुप्पी अम्मा ये कौन है जो मेरे बाबा के गम में तड़प के रो रहा है। शहजादी फरमाती है, ये बेटी ये तेरा फला अज़ादार है, ये तेरे बाबा का फला अज़ादार है। सकीना सवाल करती है, पुप्पी अम्मा इसे वो ताजियाने क्यों नहीं मारता, पुप्पी अम्मा इसे वो तमाचे क्यों नहीं मारता। ए बेटी ये तेरे बाबा के अज़ादार है, जितना रोना है रो ले, अब कोई तुझे तमाचे ना मारेगा। अजीजों, हुसैन पे तड़प के रोया करो, इसलिए कि हुसैन नस्ल आशूर बड़ा गरीब था, हुसैन नस्ल आशूर बड़ा तन्हा था, एक एक को बुला रहा था, मेरा मौला कोई मदद करने वाला ना था, टूटी हुई कमर से फरियाद कर रहा था, हल मिन नासिरिन यंसिरना, हल मिन मुगीसिन युगीसना। बस अजीजों, एक मंजर सुन लेना। मीर अनीस कहते हैं जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए, बस ये आखिरी मंजर है, बस मैंने गुफ्तगू तमाम करी। मीर अनीस कहते हैं जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए, कोई भी अंसार न था,
मीर अनीस का शेर बड़ा मशहूर है। रिवायत कहती है हुसैन आए, हुसैन ने जब देखा कोई नहीं था, एक मर्तबा हुसैन एक खेमे में गए जहां पे असहाब और शोहदा के लाशें रखे हुए थे। मौला अंदर गए, मौला ने देखा बनु हाशिम के लाशें पड़े हुए हैं। जब उन्होंने बनी हाशिम के लाशें पड़े हुए हैं, हुसैन एक एक का चेहरा देख रहे हैं, चेहरे का रंग तगैयर होता जा रहा है। एक मर्तबा कहते हैं भाइयों उठो देखो हुसैन आया है। पहले तो तड़प के उठ जाया करते थे, आज हुसैन आया है, किसी ने मुझे सलाम भी नहीं किया। यहाँ से फारिग हुए, एक मर्तबा शोहदाए करबला के जनाजे पर आए, एक एक शहीद को देख के कहते हैं साहब हुसैनी जरा उठो, पहले तो मेरे आने पे तड़प जाया करते थे, आज हुसैन इतना गरीब हो गया कोई सलाम नहीं करता। एक मर्तबा हुसैन की निगाह पड़ी, सारे जनाजे तो मौजूद है, एक जनाजा नजर नहीं आता। मीर अनीस अब फरमाते हैं हुसैन को असरे आशूर बड़ा मलाल था, किसी ने हुसैन को पुरसा नहीं दिया। हुसैन फरमाते थे अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। दरिया का रुख किया, ए अब्बास हुसैन जा रहा है, पहले तो मुझे सवार कराते थे, हाय सैयदा के लाल को कोई सवार कराने वाला नहीं है। लो अजीजों रोने को आमादा हो, हुसैन तुम्हारे मेहमान बन के आ गए, अपने मौला का इस्तकबाल करो। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़ल्बी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। खुदाया जितने भी आंसू इमाम हुसैन की राह में बहे हैं, खुदाया इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। खुदाया इन सारे अज़ादार, ये सारे अज़ादार तेरे हुसैन का मातम करने आ गए हैं, तेरे हुसैन पे गिरिया करने आ गए हैं। खुदाया इन तमाम अज़ादारों की मग़फ़िरत फरमा, इन तमाम अज़ादारों के गुनाहों को बख्श दे। खुदाया दुआ में सबसे अहम दुआ यह है कि इस मजलिस के हकीकी वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।
अला